मुंडा न्यूज चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया। हम सब यहाँ हैं, जिनको हम सब प्यार करते हैं, जो एकदम बिंदास हैं, दिल से बोलते हैं। और मैं इस वीडियो के कमेंट्स पढ़ रहा था और इतना मुझे अच्छा लगा वो देख के कि लोगों ने कहा यार दिस इज रियली टचिंग एंड द मैसेज इज कमिंग रियली क्लियरली अक्रॉस। सो कैन वी हैव एजाज खान ऑन स्टेज, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय ब्रदर। फर्स्ट ऑफ ऑल एजाज भाई, बहुत ही इमोशनल गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है। आप कमेंट्स भी पढ़ रहे होंगे, वैसे तो हम सोशल मीडिया कमेंट्स पे ना ही जाए, पर इस गाने के कमेंट्स जब हम पढ़ते हैं सच में ऐसा लगता है कि ये गाना हर किसी के दिल को छुआ है। सो कैन वी प्लीज, देखो ऐसा है कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, लोग प्ले नहीं कर पाएंगे, एकदम से स्ट्राइक आता है। सो टेक्निकल बातें हैं दोस्तों, बट गेटिंग बैक टू द इमोशन गाइस, मैं बात कर रहा था इस गाने की इमोशन की जिसने हम सबके दिल को छुआ है, और मैं बात कर रहा था न्यू नॉर्मल की, जिसके बाद अब हम सब साथ हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले भाई मैं बात करूंगा न्यू नॉर्मल की, कि जो अब हम साथ आए हैं, एक साथ प्रिकॉशंस भी सब ले रहे हैं और अपना ख्याल भी रख रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल भी रख रहे हैं। प्लीज टेल अस मोर अबाउट दिस न्यू नॉर्मल। हेलो, मैं तो हमेशा अब नॉर्मल था तो बट या नॉर्मल अच्छा है और आई थिंक सो। सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने मेरे दोस्त आए हुए हैं, सबसे पहले मेरी माँ से शुरू करूँगा, जो थैंक यू सो मच मॉम, आप इतना टाइम निकाल के मेरे लिए आई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्वराज, थैंक यू सो मच। आई एम फील नर्वस, आई डोंट नो, वैसे तो माइक पे बहुत बोलता हूँ, आज नहीं बोल पा रहा हूँ। योगेश लखानी जी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग व्हाट यू डू फॉर पीपल, फॉर मी, एवरीबडी हियर। अंतिमा, योर सन, प्रीति सूद, मिस्टर सोहेल खनवानी, थैंक यू सो मच। अभय, शहबाज खान, माय हैंडसम ब्रदर, भाभी जी, माय ब्यूटीफुल वाइफ, माय सिस्टर्स, माय ऑल फ्रेंड्स। किसी का नाम भूल जाओ तो प्लीज व्हाट्सएप करके गाली मत देना, बट I love you all. Thank you so much for coming. नॉर्मल ये है कि मैंने एक ऐसा सदमा बोलूंगा, ऐसा लॉस कहूंगा कि सडनली मेरी पैरों तले जमीन निकल गई, सर से आसमान हट गया। मुझे कभी लगता ही नहीं था कि मेरी अम्मी मुझे छोड़ के चले जाएंगे, पर ऐसा हो गया और मैं अंदर से बदल गया। ऐसा लगा कि अब मैं अकेला हो गया हूं, अजीब सा लगने लगा। जो मैंने लिखा हो वो, मैं कोई राइटर तो नहीं हूं, मैंने जो फील किया 2 साल से मेरी अम्मी चले गए छोड़ के, जो मैंने फील किया वो मैंने लिख दिया, लिख तो दिया, लेकिन अब मैं सिंगर तो हूं नहीं। तो मैंने बोला इसको मैं पोएट्री बना दूं या इसको गाना बनाऊं या इसको कैसे मैं लोगों तक पहुंचाऊं, जो आज लोग माँ के इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं, माँ की अहमियत को समझ नहीं पा रहे हैं, माँ के मर्तबे को समझ नहीं पा रहे हैं। उसे वक्त देना, उसके साथ बैठना, उसकी इज्जत करना, उससे प्यार करना, उसके खिलाफ कभी मैं भी सॉरी चाहूंगा अम्मी अगर मैंने कभी तुम्हारा दिल दुखाया हो तो बहुत बहुत मुझे माफ करना। और ये इमोशंस के लिए मैंने सोचा मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो मैंने क्या, अल्लाह पे छोड़ देता हूं और मेहनत करते रहता हूं। सडनली एक दिन मैं रोज कब्रिस्तान जाता हूं अपनी अम्मी के पास डेली,
कभी यहाँ नहीं हूं तो नहीं जाता हूं, वरना मैं रोज जाता हूं। तो एक दिन मैं गया तो रितेश कम यार, एक्चुअली इसके मुख से सुनो कैसे। देखो अगर तुम किसी चीज की नियत करते हो, बाय द वे दिस गाय इज अ सिंगर, बहुत अच्छा सिंगर है। मैं चाहता तो मैं भी नूरा फतेह और अरिजीत सिंह को ले सकता था, 2 करोड़ रुपए गाने में खर्चा हुआ है, रजा भाई प्रोड्यूसर था। लेकिन मैंने सोचा मैं कोई और इमोशंस देता हूं लोगों को। नूरा फतेह इसमें नहीं है, लेकिन फतेह ही फतेह है इसमें। ये लड़का मुझे मिला, आगे क्या हुआ ये आपको बताएगा। हाय एवरीवन। तो मैं भाई को मिला था उस दिन कब्रिस्तान पे, हम लोग मतलब कोइंसिडेंस वाइज ही मिले। तो मैं भाई से एक्चुअली कमर्शियल सॉन्ग के लिए मिला था। तो फिर भाई ने बोला यार कमर्शियल नहीं है, कमर्शियल मैंने करने का इस टाइम मन पे भी नहीं है, ना मेरा मूड है। इस टाइम पे मैंने अपनी माँ के लिए 4 लाइन लिखा है, अगर तू कंपोज कर पाए और गा पाए तो मेरे को बता। मैंने कहा ठीक है भाई, आप 4 लाइन बताओ। तो मुझे यही था कि भाई ने शायद बहुत ही टफ वर्ड या वैसे लिखे होंगे, लेकिन जब मैंने ये सुनी, ये 4 लाइन बताई थी भाई ने, नजरें ढूंढे तुझको। पहले भाई ने ये 4 लाइन ऐसे बताई मुझे कि नजरें ढूंढे तुझको, जब घर जाऊं मैं, माँ मिल जाए मेरी, आस से लगाऊं मैं। तो ये 4 लाइन ऐसी है कि हर कोई इंसान जो अपने घर पे अपनी माँ को ढूंढता है घर पहुंच के, जब वो नहीं होती तो हर कोई इंसान इस चीज से कनेक्ट करता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ भाई ने ये लाइंस दी, फिर मैंने इस लाइन को इस तरीके से कंपोज किया था और फिर भाई को सुनाया था। मैं एक बार एक लाइन गा के सुना देता हूँ आप लोगों को। नजरें ये ढूंढे तुझको, जब घर जाऊं मैं, माँ मिल जाए मेरी, फांसी लगाऊं मैं। रिश्ते जहाँ के सारे तेरे आगे फीके माँ, सबसे निराले तेरे प्यार के तरीके माँ। जिंदगी है सुनी मेरी, सुना संसार माँ, तेरे जैसा जग में मिला नहीं प्यार माँ। दुनिया है तू ही मेरी, तू ही जीत हार माँ, तेरे जैसा जग में मिला नहीं प्यार माँ। तो ये 4 लाइन मैंने भाई को सुना तो ठीक, लेकिन ये टफ इतना हो रहा था जब मैं ये 4 लाइनें जब मैं भाई के सामने गाता था, भाई बिना रोए मतलब रहते ही नहीं थे। जब मैंने म्यूजिक में ये लाइन सुनाई जब भाई को, तो मतलब ये इतना। मेरी माँ बोलती थी तू पत्थर है, रोता नहीं है, लेकिन जब मैं छोटी छोटी बात पे रोएगा और आई कांट स्टॉप क्राइंग। ये भी एक एजाज खान है। आई मिस यू, आई एम सो सॉरी। I mean, I don't know, I can not express that. How much I miss her all the time. मैंने लाइन इसलिए लिखी कि मैं रोज घर जाता हूँ, सब मिलते हैं, वो कमरा खाली हो, क्या लिखूं? नजरें ये ढूंढे तुझको, जब घर जाऊं मैं, माँ मिल जाए मेरी, याद से ये लगाऊं। लेकिन वो कभी नहीं मिलती, एक बार चली जाती है तो यार अपनी माँ का ख्याल रखो, उसको वक्त दो उसके साथ। माँ से बड़ा योद्धा, माँ से बड़ी दोस्त, माँ से बड़ी दिलरुबा, माँ से बड़ा कुछ नहीं होता। क्या बात है। भाई ने बहुत जैसे मैंने कहा गाना दिल से बनाया आप दोनों ने, और आज यहाँ पे जो आपने बात कही, आई थिंक इट्स extremely, I can see tears in eyes of our guests right here. भाई जब आपने गाना जैसे आपने बताया, जो इस वीडियो के डायरेक्टर हैं तेजल पटनी जी, जो आज यहाँ है नहीं, वो दुबई में रहते हैं, प्लीज उनके साथ काम करने का थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। तो मैंने गाना लिख दिया, कंपोज हो गया, सब कुछ हो गया। मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, उसका नाम है रजा बैग। बहुत बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी मैं उसे नहीं मानता हूँ जिसके पास पैसा बहुत है, नाम बहुत है। मैं बड़ा आदमी उसको मानता हूँ जिसके सीने में दिल है और जो दूसरों के दर्दों को समझ सकता है। मेरे लिए वो बड़ा आदमी है। एक दिन उसके घर पे बैठे थे, रजा दिस इज फॉर यू एंड थैंक यू सो मच, आई लव यू वेरी 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 मच मैन। तो मैंने उसको, मैं ये जैकेट निकाल लूँ क्या? थैंक यू। खुल के बोलो, खुल के बोलो।
I feel like I'm born again. तो रजा बैग ने गाना सुना, सुन के रोने लगा, बोलता मैं ये गाना प्रोड्यूस करूंगा, but you will not interfere, Ijaz. I said I will only act. This song is yours. उसने फिर उस गाने को तेजल पटनी बहुत बड़े डायरेक्टर है, मतलब वो उनके पास वक्त ही नहीं होता. You can see the work how he directed the song. उन्होंने गाना सुना, ये एक माँ का इमोशंस ऐसा जुड़ा सबके साथ. He produced, मतलब 2 करोड़ में आप नूरा फतेही, जैकलीन फर्नांडिस और मैं, हम गाना कर सकते थे, लेकिन ये इमोशंस के साथ उसने बोला मैं इसमें इतना पैसा खर्च करूंगा ताकि लोगों तक, और उसने वो किया, गाना बन गया. थैंक यू टू भूषण कुमार, किशन कुमार, थैंक यू सो मच टी सीरीज टू टेक द सॉन्ग एंड रिलीज इट ऑन योर प्लेटफॉर्म सच अ बिग वे. थैंक यू सो मच. मैं बस रजा को, भूषण को, किशन को, तेजल को और रितेश को, अंतिमा प्लीज कम, यू ऑल्सो कम हियर. रील में ये हमारी अम्मी है. आई थिंक शी इज द हॉटेस्ट मदर इन द वर्ल्ड. अच्छा, ये उनका रील सन दिखा लोग इतना बड़ा, एक बार खड़ा होकर दिख. दैट्स अ रियल सन एंड आई एम अ रियल सन. तो केमिस्ट्री ऐसा हुआ कि अमेजिंग एक्ट्रेस. कुछ बोलना चाहोगी अंतिमा? बोलो. आवाज साउंड नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही. और लास्ट में एक ही वर्ड कहा, मैम वी आर सो लकी टू हैव, जो हमने सोचा था करिश्मा मैन को उन्होंने कहा आपको जो करना है. लास्ट में हाई फाई करके जो मजा आया है, बारिश का जो सीन था वो कहीं नहीं लिखा था, वो हमने खुद अपना खेल खेल के क्रिएट किया. एक एजाज भी है उसमें नहीं था, लेकिन वो जो हाथ में हाथ में बोल ऑन द स्पॉट शूटेड ऑल. मैंने देखा ये और मेरा बेटा, एक्चुअली माय सन, माय सुपरस्टार, दे वर प्लेइंग इन द रेन लाइक दिस. देखना बचपन में हम खेलते. मैंने देखा, मैंने डायरेक्टर को जाके बोला, मैंने कहा सर कैन आई आल्सो डू दिस? ही इज सो स्वीट. ही सेड हाँ इट्स गोना लुक नाइस. उन्होंने जो कटिंग किया है उस सबको, मैं सबसे पहले अब सब लोग बैठे हैं तो मैं चाहता हूं एक बार गाना देखा जाए सब लोग. प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, एवरीबॉडी इज हियर, कैन यू पुट द सॉन्ग प्लीज. एक बार इसको फील करिएगा, हम सबके दर्द को प्लीज. All the songs would be like you. Making the world realize the mother most important thing. Thank you so much. Thank you so much. I actually did this for this only, and माँ ने फील कर लिया, and आपकी दुआ से इंशाल्लाह बहुत सारे लोग फील करेंगे. Hello, how are you, young boy? I'm fine. I am also fine. And my name is Sunshine. How are you doing? I'm fine. And my name is Rain. I am fine, and my name is Local Train. And my name is Local Bus. And your name is what? My name is Aeroplane. Wow. And my name is Khan, and I'm not terrorist. My name is Adan Pathan. Wow. So, why you both are here, man? Please, you guys are disturbing us. So why you are here? It's my song launch, you know. So it's my also. Oh, okay. So, you also acted, no? छोटे मोटे एक्टरों के साथ काम करके मुझे अच्छा लगता है. आपका क्या? How you felt after acting with me? Nice. Only nice? You should be lucky. Take that mic. Yes.
ओके, सो वुड यू लाइक टू एक्ट अगेन मेरे साथ में, कुछ और आगे काम करेंगे आप? Yes. आप अपनी माँ की इतनी इज्जत करते हो जितनी मैं करता हूँ? आपके लिए माँ का मर्तबा बताओ। तुमसे ज्यादा इज्जत करो। हाँ, वाह वाह मेरे बेटे, मैं भी यही चाहता हूँ। तो फिर नहा लिया करना, जब वो बोलती है नहा ले नहा ले, तो क्यों परेशान करता है? तब तो नहीं सुनता, बोले सो जा तो मेरे पास आ जाता है, पापा आई डोंट वांट टू स्लीप। तो पापा अब भी ना लिया करो जब मम्मी बोलते हैं। इसे कहते हैं नहले पे दहला। भाई वो जो बोलती है वो अपन दोनों को करना ही पड़ेगा लाइफ टाइम। वो तो है ही। तेरे को गेम खेलनी है ना? हाँ। मेरे को भी खेलनी है। आई लव यू मैन, थैंक यू फॉर हेलो। एक्टिंग सो गुड, यू सच अ ब्रिलियंट एक्टर। सैफुल्लाह तुम भी हमारे साथ कुछ काम करोगे क्या? यस। कुछ सुनाओ गाना वाना गा के हमको एंटरटेन। तो क्या आता है? नहीं तू गा। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। वाह, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। ला 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 na 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 na. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to grow up once again. बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो हमें जीने दो। ना 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 ना। Mind blowing! Wow! तुम तो स्टार हो यार, थैंक यू सो मच। Adnan Ejaz Khan, ladies and gentlemen, what a talented young boy. Wonderful. So, इससे पहले हम Q&A की तरफ बढ़े. Thank you so much, boys. Thank you. Can we have the cast back on stage? Antima, can we have the singer Ritesh ji on stage, so that we begin with the Q&A shortly. Ritesh, please come. Antima, please. What a small and nice star cast. See, प्यारी प्यारी. What a beautiful song, I must say, because मैं एक मेरे दोस्त हैं परितोष त्रिपाठी, मैंने एक शेर सुना था जो कि बहुत ज़्यादा मुझे वैलिड लगा आज के इस इवेंट के लिए, इस माहौल के लिए। कहते हैं जुगनू जितना भी चमक ले आफताब नहीं बनता, जुगनू जितना भी चमक ले आफताब नहीं बनता, बंद आंख से देखा हुआ पूरा वो ख्वाब नहीं होता, सारी दौलत अगर मैं रख दूं अपनी माँ के कदमों में तब भी उसकी लोरी का हिसाब नहीं होता। तो दिस इज द इवनिंग, ये पूरी शाम जो हमारी माँ को डेडिकेटेड है, और जो एजाज भाई ने इतना प्यारा थॉट जो यहाँ लेकर आए, थैंक यू सो मच एजाज भाई। एंड आई रिक्वेस्ट द मेंबर्स ऑफ द मीडिया टू प्लीज बिगिन द Q&A सेशन, विल टेक वन बाय वन। You have a question there? सोहेल भाई Q&A कर लेते हैं। Yes, Mike. यही से हेलो 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 हेलो। चालू हो जा। ला यदि इधर दो। अरे सोहेल भाई इधर मैं जानना चाहूँगा, ये जो एल्बम आपने किया है, आपका जो इमेज है शुरुआत से एक बिंदास बोलने वाला इंसान, फेयरलेस काइंड ऑफ पर्सन, या ब्रेव फेयरलेस, तो इस जो रोल को प्ले कर रहा हो, जो एल्बम है, जज्बाती तौर पे, इमोशनल तौर पे आपको कैसे उस इमेज में आप क्रिएट अपने आप को मतलब कैद किया, और क्या कहना चाहेंगे, कितना आसान या मुश्किल था इस एल्बम को पढ़ना? आपकी अम्मी है? नहीं। तो आपसे ज्यादा कौन जान सकता है कि मैंने कैसे गाना किया होगा? हाँ, वो सर रियल फीलिंग होती है, रियल फीलिंग की बात। मैंने रियल फीलिंग इसको ऐसे किया कि मैंने डायरेक्टर को बोला, सर कुछ रेन वेन आ सकता है क्या? मैं रोते हुए वैसे बहुत बुरा लगता हूँ, तो उसने बोला कि हाँ रेन में ही रोना है तुम्हें, पूरी गाने में रेन है और कहीं कहीं पे नहीं है।
तो एक्चुअली मैंने जो दिल से उस दिन मैं पूरी रात सिर्फ रोया रोया रोया, अपनी माँ को इतना मिस किया कि वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो आपको फील करना पड़ेगा। वो आप गाना देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मेरे एक्सप्रेशंस में, मेरी फीलिंग्स में आपको कहीं ना कहीं आपके दिल को छुएगा कि मैंने इसी गाने में एक्टिंग नहीं की, बाकी मैं एक्टिंग करता हूं। Ijaz bhai, I think your fan and whoever is near and dear to you, they all know that you are very, very, close to your mom. You're very attached to your mom. When did you feel like, कि एक ट्रिब्यूट की तरह आपके मॉम के लिए एक गाना जो है, ये आपका एल्बम है, वो डेडिकेट करना चाहिए? When did you start writing on this thing? एक्चुअली मेरी अम्मी चले गए 2 साल हो गया। तो जब मैं पहले तो 4 महीना में लॉस था, थैंक्स टू माय फैमिली, उन्होंने संभाला। कब्रिस्तान में सो जाता था जाके, पता नहीं क्या क्या, बहुत मैंने बोला कैसे वापस लाऊं, मैं क्या करूं कि वो वापस आ जाए। फिर मैं सच कहूं तो एक दिन मेरी अम्मी मेरे सपने में आए और मुझे कहीं ना कहीं समझा रहे थे कि बेटा मैं अब नहीं आ सकती हूँ, अब तू इस जिंदगी को जी अकेले, तेरे को मैं उस पार मिलूंगी इंशाल्लाह, तो अब जी मैं तेरे साथ हूँ, मेरी दुआएं तेरे साथ है, बस तू अब जिंदगी जी, क्योंकि उसी से मैं भी खुश होंगी। फिर मैं नॉर्मल लाइफ में आया, तो नॉर्मल लाइफ में आने के बाद जैसा मैंने फील किया मेरी अम्मी के बिना, जैसे मैंने वो लाइन लिखी कि आप छोटी छोटी बात पे मैं आप सबसे कहूंगा कि जैसे हमारी अम्मी हमें फोन करती है, लाइक योर मदर कॉल यू, बेटा तूने खाना खाया कि नहीं, तो हम किसी चीज में बिजी रहते हैं, हम बोलते हाँ माँ तेरी कसम खा लिया, क्योंकि हमको पता है हम बाद में खा लेंगे। या बेटा तू ठीक है कि नहीं, हम ठीक नहीं होते तब भी कहते हैं हाँ माँ तेरी कसम मैं ठीक हूं। तो उसके लिए मैंने लिखा कि एहसास होता मुझको कसमें क्यों खाता था, छोटी छोटी बातों पे क्यों दाव में लगाता था। मतलब हर चीज मेरे को अब लग रही है कि मेरा आसमां है, मेरी ये जमीन है, सारी खुशियां हैं पर तेरी कमी है। तो जो मैंने फील किया वो मैंने लिखा, जो फील किया वो लिखा। एडल भाई, आज जिस तरह से आप इतने अटैच हो अपनी मदर से और आपने आपकी मॉम के लिए बहुत कुछ किया, वहाँ हम दूसरी ओर कभी ऐसे भी देखते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो वृद्ध आश्रम होते हैं एक्चुअली जो बने हुए हैं, जो अपने माँ बाप को लेकिन वो दूर कर देते हैं, तो उनके लिए आज के प्लेटफॉर्म पे किस तरह का मैसेज भी देना चाहोगे? आई एम श्योर उनको जिंदगी में ना सुकून मिलता होगा, ना इज्जत मिलती होगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप अगर आपके माँ बाप आपसे खुश नहीं है और आपके माँ बाप आपसे दुखी है और आप उनको जैसा ट्रीट करोगे ना, पूरी दुनिया आपको वैसा ट्रीट करेगी। अगर आप झांक के देखोगे ना तो बॉस आपको ऐसे ट्रीट कर रहा होगा, कम ऑन कम यार, आपको लोग वैसे ट्रीट कर रहे होंगे, आपकी गर्लफ्रेंड वैसे ट्रीट कर रही होगी, आपकी बीवी वैसे ट्रीट कर रही होगी। आपको कहीं ना कहीं अंदाजा नहीं होगा कि ये सब मेरे साथ हो क्यों रहा है। और जब आदमी सोचेगा ना कि जिसने तुझे इस दुनिया में लेके आया, ये 2 लोग जिन्होंने तेरे को चट्टी पहनना सिखाया, चलना सिखाया, तेरा नाम रखा, तुझे तेरा वजूद बताया, तेरी पहचान दी, तेरे लिए अपनी जान दी, क्या नहीं किया उन्होंने। और तू अगर इनका नहीं हुआ तो किसका होगा यार। तो फिर वो अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों को छोड़ देता है। बोले कैंसर, लॉन्सर, फॉन्सर, टीबी, कोरोना, ये सब इन लोग के लिए बनाया गया भाई। जो माँ बाप को दुखी करते हैं वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकते। 100% जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं उनके बच्चे भी उन्हें वहीं छोड़ेंगे। ये चैलेंज है और ये ऊपर वाले का हिसाब है जो उनको देना पड़ेगा। हेलो, can you hear me? Yeah. Can you recount any memorable moment when your mom was alive? And I'm talking about a moment after your college years, where that is the happiest moment in your life with your mom. The happiest moment was always whenever I was with her, but I'll tell you one. There is so many that one day मैं एक दिन मैं कॉलेज जाता नहीं था लेकिन भटकता था कॉलेजों के बाहर बाइक ले लेके। तो मेरी अम्मी बड़ी परेशान होती थी,
लोग उनको कहते थे तुम्हारा बेटा कभी कुछ बनेगा नहीं, कुछ उसका कभी होगा नहीं, कॉलेज तो जाता नहीं, पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दो, इसका कभी कुछ नहीं होगा। पेजर आता था, पता है पेजर, पहले फोन नहीं होते थे, मेरी वहां का कोई भी इमोशन आता था मुझे पेजर करती थी वो, फिर वो पेजर में होता था कि फिर मैं कॉल करता था, फिर वो, तो उस दिन मेरी माँ इतनी खुश हुई जिस दिन मुझे पहली बार एक रेंच रेस्टोरेंट था अहमदाबाद में, उसका मुझे एक ऐड मिला। तो मुझे ऐड मिला तो मुझे मॉडलिंग करना था, वो तो उसने बोला कि मुझे करना क्या है, उसने बोला भाई आप बहुत अच्छे दिखते हो, गोरे दिखते हो, खाली एक लेदर जैकेट पहनना, ये कैप पहन के आपको ये जूस पीना है। मैंने किया, मैंने 10,000 रुपए मुझे मिले और वो ऐड चैनलों पे आने वाला था। उसके एक दिन पहले हमने हमारी माँ को बताया कि माँ मैं मॉडल बन गया हूँ। बोले मॉडल क्या होता है? मेरा नहीं माँ, ऐसा देखो, ऐसा है कि टीवी के अंदर एक्टिंग करो, खाली कुछ नहीं किया, मैंने बैठ के पेप्सी पिया हूँ, उसका 10,000 रुपए मुझे मिला है। हट, ऐसा थोड़ी होता है। मुझे मैंने, हाँ तुम्हारी कसम। ओ उस दिन इतनी खुश हुई वो 10,000 रुपए देख के, उसने बोला मेरा बेटा कमाओ कूद हो गया है, अब मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा। आज तेरे को दुआ देती हूँ कि अल्लाह तेरे को इतना बड़ा बनाए, और आज वो मेरी माँ की दुआ है कि आज तुम लोगों के सामने खड़ा हूँ। वंडरफुल, वंडरफुल। बहुत ही खास शख्सियत हमारे बीच में मौजूद हो चुके हैं। Lucky, the queen, the people behind Cineyug. Thank you for A coming. big round of applause for Lucky Morani and Mohammad Morani, ladies and gentlemen. Thank you so much. भाई मोहम्मद भाई, अरे वहाँ बैठे हो एकदम हेलोजन लाइट के, प्लीज बैठिए ना भाई। हट आलम भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। आप वो हॉलीवुड पिक्चर के विलन लग रहे हो मास्क लगा के, मतलब ये आप हीरो लग रहे हो यार। माय ब्रदर, थैंक यू फॉर कमिंग भाई। क्या बात। Alright, do we have another question from there? एजाज भाई, जिस एल्बम और ये जो सॉन्ग है वो अभी ट्विटर पर भी बहुत ट्रेंड कर रहा है, लेकिन ट्रेंडिंग में है एक्चुअली ना। जब मेहनत रंग लाती है, व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ एक्चुअली, यू नो, इतने महीनों की, इतने सालों की मेहनत जो है एक्चुअली, बड़ी जिद्दोजहद की मैंने इस गाने को लाने के लिए, बड़ी मुश्किल लगी। कमर्शियल गाने लोग लेते हैं, नाचने गाने वाले, डांस वाले, ये वाले। मेरे पास ना अरिजीत सिंह था, ना मेरे पास नूरा फतेह थी, लेकिन मेरे पास माँ का इमोशंस था, मेरे पास एक बेहतरीन न्यूकमर सिंगर था, और मैंने उस पर मेहनत की, और मुझे यकीन था रजा बेग ने जब इस पे इतना पैसा लगा एक्स्ट्रा। वो बहुत इमोशनल आदमी है और बहुत अच्छा इंसान है। ही इज ऑल्सो वेरी इमोशनल फॉर, लाइक यू नो, वी एवरीबडी लव द मदर। बट उस रात को हम लोग इतने वो थे कि उसने बोला मैं इसको, ये गाना बनने के बाद इसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। थैंक्स टू भूषण एंड किशन के, उनको समझ में आया तो उन्होंने ये गाना ले लिया। लेकिन मुझे यकीन था कि ये गाना जब आएगा तो लोगों को पसंद जरूर आएगा, और मेरा यकीन आज सच में बदल गया कि आज गाना चल रहा है, लोगों को इतना पसंद आ रहा है। और एवरीबडी, ये एक ऐसा इमोशंस है ना जिससे, मतलब डेविल होगा कैसा भी होगा, वो अपनी माँ के लिए तो इमोशंस रखता ही रखता है। अगर तुम्हारे को किसी के लिए इमोशंस नहीं है ना, बट फॉर योर मदर, इफ यू डोंट have emotion, means you're dead. You're dead. One last question. Yeah. Ijaz over here. Where are you? Yeah. What have you sent a message to your son for his mother? What have you told him that what you have missed in the life, usko nahi miss karna chahiye? You know, actually, मैं इसको देख के ना, मैं इतना अच्छा फील करता हूँ जब मेरी बीवी इसको प्यार करती है ना, वो फीलिंग मुझे आ जाती है कि मेरी माँ मुझे प्यार कर रही है, तो कहीं ना कहीं मेरी माँ मुझे साथ में लगती है। सो ही इज वेरी लकी, शी इज अमेजिंग मदर, यू नो। और पूरी दुनिया छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, 7 समंदर पार से मेरे लिए आई, मुझे मोहब्बत की, प्यार किया, मेरी माँ की ज़बान को सीखा, उसकी मतलब सेवा की, उसका ख्याल किया, और मेरे बेटे को इतनी अच्छी तरबियत दी, यू सी। तो आई से थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर ऑलवेज एंड सीधा। तो वो जब इसको प्यार करती है तो मुझे लगता है कि ये जो है वो मैं हूं, और इसके सहारे में अब आगे तक चल जाऊंगा इंशाल्लाह। Wonderful. All right, thank you so much, members of the media. Do I have a message for your mother? Oh, can we have Mama on stage, please?
Please, please, please. जब माँ की बात हो ही रही है, We should cut the cake also. I want everybody on stage. I would Please request come. all our Please come. special guests to please join me on stage. Please. Mr. Mohammad Murani, Yogesh bhai, please. Lucky Aman bhai, Murani. please. Please give a big round of applause for all these guests, ladies and gentlemen. Mr. Swaraj Kapoor, film producer, film director Amjad Khan, the man behind Bright Outdoor Media Private Limited, Mr. Yogesh Lakhani, trustee Haji Ali Dargah, and entrepreneur Mr. Suhail Khandwani, film actor Shehbaz Khan, film actor Jahangir Khan, film director Sajan Agrawal, and of course we have with us the living legend Meera Upadhyay ji, Please, if I right can see here with मेरे us. सामने halogen है. Please, everybody. Love you. Love you. Thank you so much. Special thank you to Noor, PR and event created by Shah's Media and Entertainment, Noor Khan, ladies and gentlemen, casting by Noor Where is Siddiqui. everybody? Can we please have the entire cast, the entire team, join us for a photo op and we'll celebrate with a cake cutting. राशि जी प्लीज कम ना यार. मेरे को दिखाई नहीं दे रहा. हेलोजन की लाइट है. सब एजाज भाई को जो प्यार करते हैं आ जाओ उसके. जो प्यार करता है वो इधर मिलेगा तुम्हें. बाकी एटीट्यूड वाले तो वहीं मिलेंगे. एटीट्यूड वाले कुर्सी पे. Thank you everyone. Thank you so much. Now we can party. Let's party. Can we request the cast to please stay back for a photo op? चलो केक रखो, बाकी सबको काट के दे दो. चलो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. चिल चिल चिल. देखिए भाई, माँ एक ऐसी चीज़ है. माँ दुनिया का सबसे बड़ा मर्तबा है. माँ से बड़ा ना कोई पद्म भूषण है, ना कोई ऑस्कर अवार्ड है, ना किसी कोई नोबेल प्राइज़ है. माँ जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मर्तबा रखा है. ये आप भी मानोगे, आप भी मानोगे और हर आदमी इंसान मानेगा. तो माँ के लिए जज्बा दिल में रखना वो कोई भी रख सकता है. एजाज की मोहब्बत मैंने देखी है, जिस तरह से वो प्यार करता है अपनी माँ को. खुदा ऐसी औलाद हर माँ को दे जो माँ के जाने के बाद 2 साल के बाद भी इतना रो रहा है. खुशनसीब है ये. और ये जो मैसेज देना चाह रहा है, मैसेज बहुत अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं. ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो. बहुत सारे माँ बाप अपने वो ओल्ड एज होम्स में इधर उधर लोग छोड़ देते हैं. किसी ना किसी तरीके से वो इंसान की ज़िंदगी में ही उसके सामने आ ही जाता है, क्योंकि स्वर्ग नर्क सब इधर ही है. तो एजाज भाई का मैसेज है ये लोगों को कि भाई अपने माँ बाप की, अपने वालिदैन की इज़्ज़त कीजिए. जिस तरह से उन्होंने पाला पोसा, जिस तरह से आपको बड़ा किया, आपको किसी काबिल बनाया, वो जगह कोई ले नहीं सकता है. आप इतनी सालों से इंडस्ट्री में, मतलब इतनी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स किए हैं, एक आर्टिस्ट को तो क्या समझते हैं जो जज्बात होना, इंसानी जज्बात होना, इमोशनल होना कितना ज़रूरी होता है रियल लाइफ में? इमोशनल, एक आर्टिस्ट के लिए इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है. और बिजनेसमैन के लिए इमोशनल होना ख़तरनाक हो सकता है. बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस तो इमोशनल होते ही नहीं, लेकिन आर्टिस्ट तो यहीं से बनता है और यहीं से बिगड़ता भी है. लेकिन दिल और इमोशन आर्टिस्ट की ज़िंदगी का सबसे पहला वर्च्यू है. तो आर्टिस्ट का इमोशनल होना तो बनता है. हाँ जी हाँ.
इंडस्ट्री में कितना इफेक्ट आया है काम के हिसाब से? क्या आप क्या देख रहे हैं आगे का जो सिनेरियो है, कितना पॉजिटिव लग रहा है आपको? पॉजिटिव तो खैर है ही, क्योंकि इंडस्ट्री वाले कोई चुप बैठने वाले तो है नहीं, सब धीरे 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 काम शुरू हो ही रहा है। एंड आई होप कि सब चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाएं और ज़िंदगी वापस जैसे गुज़र रही थी वैसे गुज़रने लगे और लोग फिर रास्ते बनाएं अपनी मंजिल के लिए। एंड आई विश कि 2021 जो आ रहा है वो हमारी 2020 की जो बहुत कुछ ज़्यादा अच्छा साल गुज़रा नहीं है, सभी जानते हैं। तो इसकी सारी यादों को पीछे छोड़कर 2021 में एक नई सुबह हम सब देखें। हाय नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शहबाज खान और आप देख रहे हैं मुंडे न्यूज़। हैप्पी न्यू ईयर। मुंडे न्यूज़ चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया।